नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मेमे कॉइन्स की जो एक तरह से अच्छी खासी हाइप बन रही है और बनी हुई है और अच्छा खासा रिटर्न आपको दे रहे हैं, जबकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, कार को धक्का पीछे से लगाते हैं, वो वाला हाल चल रहा है। लेकिन मेमे कॉइन्स एक अच्छी खासी उड़ान भर रहे हैं। अब इसके पीछे एक लॉजिक और आपको आज समझाने की कोशिश करता हूं। आगे और कौन से ऐसे टोकन है जो हवा में उड़ सकते हैं इस तरीके से। देखिए, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्योंकि कुछ एक चीज मैंने ऐसी देखी, इन सभी में एक चीज कॉमन मुझे निकल के आई, जो लगा कि शायद इस वजह से ये सब पंप कर रहा है। देखिए, अभी कोई ऐसा सीजन नहीं चल रहा है कि साहब मीम कॉइन्स ही क्यों चल रहा है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन भी तो हैं, वो क्यों नहीं चल रहे, जबकि उनमें एक अच्छी खासी हाइप पकड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि इथेरियम का आप देख रहे हैं स्पॉट का ईटीएफ अप्रूव हुआ, कहीं ना कहीं ठीक है, ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी तो है। बीटीसी देखिए आपका एक साइड में मूवमेंट में चल रहा है, वही 68 बीच में ठीक है 70 के ऊपर गया था, लेकिन फिर से वही लौट के वापस आ गया। वो भी वहां पे एक साइड में मूवमेंट में लेके बैठा हुआ है। लेकिन मीम कॉइन्स आपका एक अच्छा खासा तूफान मचा रहा है, और कहीं ना कहीं जो लोग मीम कॉइन्स की बात नहीं करते थे वो भी मीम कॉइन्स की बात कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको मीम कॉइन्स सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक कुछ पॉजिटिविटी निकल रही है। अब मैंने एक चीज जो नोटिस की, मैं आपको सिर्फ वो बताना चाहता हूं कि मैंने इनमें सब में कॉमन क्या चीज देखी जो अच्छे खासे उड़ान भर रहे। देखिए, ऐसा नहीं कि यही टोकन है, और भी मैं अगले वीडियो में ऐसे आने वाले होंगे तो उसमें कुछ ऐसे टोकन सजेस्ट आपको करूंगा जो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको एक अच्छा मैसिव रिटर्न दे सके। अब जैसे मैं पहला टोकन ही लेता हूं, जाना माना टोकन है, कुछ इसमें छुपा हुआ नहीं है, यानी कि पेपे। आपने एक चीज नोटिस की, इसकी सप्लाई, इसकी जो टोटल सप्लाई है 420 ट्रिलियन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो अलग बात है, मैं एक राउंड फिगर में आपको बता रहा हूं, हर एक जो भी टोकन बताऊंगा उसमें। अब इसकी सर्कुलेशन में कितनी है? 420 पूरी की पूरी, यानी जितनी सप्लाई है उतनी सर्कुलेशन में भी है। अब ये सर्कुलेशन में चाहे एक बंदे के पास हो चाहे 10 बंदों के पास हो, लेकिन कुल मिला के ये है कि सारी की सारी सर्कुलेशन में है, यानी कि मार्केट में है। सीधा सिद्धांत ये है। अब वो कुछ गिने चुने वॉलेट्स में भी हो सकता है और अनाप शनाप वॉलेट्स में भी हो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता। लेकिन हम कुल मिला के ये मानते हैं कि मार्केट में है। ये पता है कि पीछे से और सप्लाई, इन्फिनिटी सप्लाई नहीं आने वाली, यानी जो है जितना है अभी मार्केट में आ चुका है। यहां एक चीज होगी कंफर्म। अब होगा क्या, देखिए, जिनके पास भी मैक्सिमम सप्लाई है वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे जाए इनका, वो देर सवेर उसको पंप डंप करते रहेंगे। ऐसे टोकन में देखिए पंप डंप जरूर होगा, लेकिन उनका फायदा आपको उठाना है। आपको कौन सा उनके साथ फेरे डाल के शादी करनी है? भाई बहुत सिंपल सा हिसाब है, नीचे आता है खरीद लो, ऊपर जाता है बेच दो। क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में नहीं है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो आपने अगर पहले जब मद्दा चल रहा था उस टाइम लेके डाला हुआ तो अच्छा है। मैं ये केवल आपको सेकंड पोर्टफोलियो में सजेस्ट करूंगा, लॉन्ग वाले में बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहां डिप में बाय करते रहो और ऊपर जब जाए तब आप सेल करते रहो। एक पहली बात यहां पर हो गई है। हम अब नेक्स्ट टोकन लेते हैं इसी कैटेगरी में, पेपे को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं WIF, डॉगेविफ, ठीक है। इसकी सप्लाई कितनी है? अब इसकी सप्लाई कितनी है? 998 मिलियन टोकन की इसकी सप्लाई है। टोटल सप्लाई भी यही है, मैक्सिमम भी यही है, और आपकी सर्कुलेशन में भी 998 मिलियन सप्लाई आ चुकी है। यानी कि इसकी सप्लाई भी टोटल मार्केट में है। और पीछे जब आपने ये देखा, BOP हो गया, WIF हो गया, पेपे हो गया, ये सब क्या थे? हवा में उड़ रहे थे। तो यहां भी सप्लाई टोटल मार्केट में आ चुकी है। अब किसी के पास भी हो सकती है, गिने चुने वॉलेट भी हो सकते हैं और ज्यादा वॉलेट भी हो सकते हैं, लेकिन घुमा के बात वहीं आती कि सारे के सारे टोकन मार्केट में है। यानी कि प्राइस यहां पर डिसाइड क्लियर कट हो सकता है। जब सप्लाई पीछे से अनलॉक होकर आती है या सप्लाई और पीछे आपकी रखी हुई है, तो वहां पर यह डर रहता है कि यार न मालूम कभी सप्लाई आ जाए, कब मामला डंप हो जाए। यह कंफर्म है सप्लाई सारी मार्केट में है। अगर डंप होगा तो पंप भी होगा। क्यों? वही डंप करने वाले हैं और वही पंप करने वाले हैं। BOB यानी कि बुक ऑफ मेमे। अब इसकी सप्लाई कितनी है? देखिए, टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई इसकी वही है 68.9 बिलियन टोकन, ठीक है। और इतनी ही सप्लाई 68.9 बिलियन टोकन इसकी सर्कुलेशन में आ चुकी है। यानी इस मीम कॉइन में भी पीछे कोई सप्लाई नहीं है।
जितनी सप्लाई है मार्केट में इसकी भी आ चुकी है। और पीछे आपने देख लिया इसको भी एक अच्छा खासा पंप मिला है। जब अभी पीछे यानी कल तक ही आप देख लीजिए, कल ही तक ही तो सबने प्रॉफिट दिया है, उसके बाद तो थोड़ा मार्केट नीचे है, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो सीन बनता है और वो इसमें भी बना। मैंने आपको कहा ना ये सब के सब क्या है, देखिए पंप डंप जरूर करेंगे ये। क्यों? इसमें कुछ जो बड़े बड़े वॉलेट्स हैं उसमें सप्लाई ज्यादा है, तो वो देखिए कहीं ना कहीं एक फोमो क्रिएट करते हैं और उसके बाद जैसे फोमो क्रिएट होता है अपना प्रॉफिट वो निकालते हैं। तो बस उसी स्ट्रेटेजी का आपको भी फायदा उठाना है। आपको देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई ये आप लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो में इनको लें, मैं केवल यहां आपको प्रॉफिट के लिए बात कर रहा हूं कि आप जो है अपना प्रॉफिट उठाते रहें। तो देखिए 3 टोकन हो गए जो सेम कैटेगरी आपको लेके चल रहे हैं, जो मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। नॉट कॉइन जो आपका माइनिंग से निकला हुआ टोकन है, 102 बिलियन टोकन की आपकी टोटल सप्लाई है और पूरी की पूरी सर्कुलेशन में। आपने पीछे देख लिया कहां तो ये 50 के आसपास गया था, 0050 के आसपास गया, इससे भी और नीचे गया था। और इसके बाद आप देख लीजिए 0.01 तक ही अभी इसने आपको प्रॉफिट दिया। आज ठीक है थोड़ा सा नीचे आ गया है, लेकिन इसकी सप्लाई के मामले में भी आप देख लीजिए। और जबकि मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा था जब नॉट कॉइन के बारे में कि इसके जो डेवलपर हैं इसको फिर से ऊपर लेके आएंगे, कहीं ना कहीं इसको देखिए दूसरा पेपे बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। क्यों? नॉट कॉइन के जो डेवलपर हैं उनके पास देखिए पैसा तो है, क्योंकि जब फ्री में बांटने के लिए 1 बिलियन से ज्यादा पैसा ला सकते हैं तो फिर इसको पंप कराने का दम भी उनके अंदर है। तो आप नॉट कॉइन को भी इसी कैटेगरी में रख सकते हो जो मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूं। ब्रेट BRETT, इसकी सप्लाई देखिए, इसकी सप्लाई आपकी जो है लगभग 10 बिलियन की है। 10 बिलियन में से 9.91 बिलियन आपकी सर्कुलेशन में आ चुकी है। अप्रोक्स सारी तो आ गई भाई, थोड़ा बहुत जो इधर उधर हो सकती है, थोड़ा बहुत बर्निंग वगैरह कर देते हैं या थोड़ी बहुत कहीं ब्लॉक वगैरह होती है, लेकिन 9.9 बिलियन जब सप्लाई आ चुकी है तो मोस्टली आप ये मान लीजिए इसकी भी मार्केट में। और इसने भी एक अच्छा प्राइस जो है ना, कहां से आप ये मान लीजिए 0.0707 से लेके और आपका 0.09 से भी ज्यादा ऊपर तक इसका प्राइस यदि गया। अब रिसेंटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी हो रही है। अब यहां आपने एक चीज देख ली, इतने मैंने आपको अभी आज की डेट में टोकन बताए, एक ही कॉमन चीज सामने मुझे नजर आई, जितने भी चेन की सप्लाई अनलिमिटेड है, ट्रिलियंस में है, बिलियंस में है। देखिए सप्लाई कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन पूरी की पूरी मार्केट में है। एक वो डर अंदर नहीं है जो पीछे होता है कि अभी सप्लाई इतने बिलियन और पड़ी हुई है, अनलॉक होकर आएगी, या न मालूम डेवलपर इसको कब यहां पर जो है डिप्लॉय कर दें मार्केट में। तो ये एक डर जो है ना इन टोकन्स में नहीं है। लेकिन यहां खतरा भी है। खतरा वही है कि इसमें जो भी एक गेम चलता है ना पंप डंप वाला, ये कुछ वॉलेट मिलके करते हैं। तो यहां मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई देखिए ये लॉन्ग टर्म में मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। हाँ, में अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो भी मीम कॉइन से, तो इस तरीके से आप लेते रहिए। यहां ये लालच मत करना कि अभी और हो जाएगा मैं बाद में लूंगा, अभी और जाएगा मैं अभी बाद में प्रॉफिट बुक करूंगा। तो भाई उस लालच में तो फिर आपका पैसा माइनस होना ही होना है, आपका पोर्टफोलियो रेड में जाना ही जाना है। लालच ज्यादा नहीं करना है। आपने अगर देख लिया कि भाई मेरा टारगेट 20% का और 20% मुझे मिल रहा है तो निकल जाइए, क्योंकि यहां फिर वो लालच होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें ले डूबता है। ऐसी ही कैटेगरी में और जो भी टोकन है, देखिए मैं यहां कोई मार्केट कैप नहीं देख रहा हूं और ना ये देख रहा हूं कि आखिर और इनमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है या क्या इनका पीछे डेवलपर्स और कुछ लाने वाले हैं। मैं केवल ये देख रहा हूं जो मुझे एक सब में कॉमन चीज नजर आई, और वो वही कि भाई इनकी सप्लाई जितनी है उतनी सब मार्केट में है। तो चलिए कल फिर और कुछ ऐसे टोकन्स जो कॉमन कुछ होगा उसमें वही बताने की कोशिश करूंगा। तो आगे फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।